हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिनजाओ बोलता है, मेरे पास कोई है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, और ये कहकर जिनजाओ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ। सुबह का वक्त है। मोमो अपनी नींद से जगती है। वो अभी ठीक से होश में आई भी नहीं होती कि उसकी नज़र जिनजाओ पर पड़ती है, जो घर पर खाना बना रहा होता है। जिनजाओ को वहाँ देखकर मोमो के होश उड़ जाते हैं। बिना एक शब्द बोले वो तुरंत पलटती है और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। मोमो का ये अजीब बिहेवियर देख के जिनसी हैरान हो जाती है। वो कन्फ्यूज़न में पूछती है, दीदी को अचानक क्या हुआ? वो इतनी जल्दी में क्यों भाग गई? तभी जिनसैंग कहता है, अरे कुछ नहीं, वो शायद अभी भी नींद में ही है। मोमो रूम में आने के बाद कहती है, वो इतनी सुबह कैसे आ गया? और ये कहकर जल्दी से रेडी होने जाती है। थोड़ी देर बाद मोमो तैयार होकर बाहर आई। सब लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मोमो भी उनके साथ बैठ गई। तभी जाओ किचन से बाहर आई और मोमो के सामने एक प्लेट रखते हुए बड़े प्यार से बोली, मोमो, मुझे पता है तुम्हें डम्पलिंग्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए राइस बनाई है। मोमो ने जाओ को थैंक यू बोला। सबने खाना शुरू किया। खाना खाते वक्त जिनजाओ ने मोमो से पूछा, कैसा बना है, अच्छा लग रहा है? मोमो ने बाइट ली और फिर खुशी से अपना सर हिलाकर इशारा किया। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद जिनजाओ अकेले बाहर स्टेयर पर बैठा होता है। उसे अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने ही वाला था कि पीछे से मोमो आ गई। बिना कुछ कहे उसने जिनजाओ के हाथ से वो सिगरेट छीन ली और उसे सुलगाने ही वाली थी कि जिनजाओ ने तुरंत उसके हाथ से सिगरेट वापस ले ली। उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कहा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मोमो ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और थोड़ा अकड़ कर बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर जो लड़कियां कार रेसिंग करती है उनके लिए स्मोक करना और ड्रिंक करना आम बात है। ये हमारा स्वैग का हिस्सा है। जिनजाओ ने सिगरेट को साइड में रखा और कहा, तुम उन सब लड़कियों से अलग हो। मोमो स्माइल करती और पूछती है, अच्छा कैसे अलग हूँ मैं उन सब से? जिनजाओ कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देखते रहता। मोमो कहती है कि तुम जो बोल रहे हो वो मुझे कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं लग रहा। वो थोड़ा इनसिक्योर फील करते हुए कहती है, सच बोलो तो शायद मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ ना? इस पर जिनजाओ कामली पूछता है, तुम कैसा जवाब सुनना चाहती हो? मोमो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर खड़ी हो जाती है और थोड़ी हिम्मत करके कहती है, मैं सुंदर हूँ। जिनजाओ बस स्माइल करता लेकिन कुछ कहता नहीं। मोमो थोड़ा टीज करते हुए बोलती है, अब जवाब दो, नहीं तो तुम अपनी बहन को खो दोगे। जिनजाओ बोलता है, ठीक है, और जाने लगता है। मोमो घबरा जाती है और उसके पीछे जाते हुए कहती रहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, जवाब दो, जवाब दो। तभी जिनजाओ अचानक उसके बिल्कुल पास आ जाता है। उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है और धीरे से कहता है, तुम कैसा आंसर चाहती हो? मोमो शर्मा जाती, कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से जल्दी चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जिनजाओ की शॉप पर। एक डिलीवरी बॉय एक पैकेज लाता है जिसमें एक इंजन होता है, लेकिन जिनजाओ उस इंजन को रिटर्न कर देता है। यंग उससे पूछता है, तुमने रिटर्न क्यों कर दिया? अपना हैंडमेड इंजन यूज़ करोगे? जिनजाओ कहता है हाँ, और यंग को बोलता है कि उस इंजन को इंस्टॉल करें। वो कार टेस्ट करता है। शुरू में कार अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बीच रास्ते में खराब हो जाती है। इसलिए जिनजाओ जिनसेंग से सलाह लेने जाता है। जिनसेंग पूछता है, पार्ट्स कहाँ से लिए? अब्रोड से। जिनजाओ बताता है, नहीं, मैंने खुद कुछ पार्ट्स बनाए हैं। जिनसेंग कहता है, बाहर से इंपोर्ट करा लो, वही सेफ होगा। जिनजाओ जवाब देता है, और कोई रास्ता नहीं है? तब जिनसेंग उसे एक आइडिया देता है जो जिनजाओ को बहुत पसंद आता है। वो जाने ही वाला होता है कि जिनसेंग उसे रोक लेता और कहता है, मेरे लिए फूड
डिलीवर कर देना। जिनजाओ फूड डिलीवर करने जाता है। ऑर्डर लीन का होता है। फूड देते वक्त जिनजाओ कहता है, मैंने वो पार्ट्स वापस भेज दिए हैं, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जाते जाते बोलता है, अगर बिजी ना हो तो रिव्यू लिख देना। लिन पूछता है, कैसा रिव्यू लिखूं? जिनजाओ कैजुअली कहता है, जो मन हो लिख देना। बाद में जिनजाओ जब फ़ोन चेक करता है तो देखता है रिव्यू में लिखा होता है, खाना बहुत अच्छा था लेकिन डिलीवरी मैन उससे भी ज़्यादा हॉट था। ये देखकर जिनजाओ तुरंत लिन को कॉल करता है और कहता है, रिव्यू डिलीट करो। लिन कहता है, तुमने ही तो कहा था रिव्यू लिखने को। जिनजाओ बोलता है, फूड का रिव्यू लिखने बोला था, मेरा नहीं। लिन शांति से कहता है, मैंने पूछा था कैसा रिव्यू लिखना है, तुमने बोला जो मन आए लिख देना। जिनजाओ पूछता है, डिलीट करने के बदले क्या चाहिए? लिन कहता है, फ्राइड राइस। जिनजाओ मान जाता है और कहता है, शाम को चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है मोमो पर। वो अकेली सोचती है, 2 दिन हो गए जिनजाओ से मिले हुए। सुनलिन ने कहा था कि वो चिंगसी गया है। मोमो खुद को समझाती है, मुझे जिनजाओ पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो फिर से कोई डेंजरस काम नहीं करेगा, वो सेफली घर आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में लिन और कुछ लोग सीसीटीवी पर कार रेस देख रहे होते हैं। जिनजाओ भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। रेस बहुत खतरनाक होती है। आखिर में जिनजाओ फर्स्ट आता है। सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं। लिन उससे मिलता है और कहता है, तुम बात से मुकर गए, आज रात हम मिलने वाले थे। जिनजाओ कहता है, सॉरी, भूल गया था आज रेस थी। लिन बोलता है, चलो जीत सेलिब्रेट करते हैं। तभी मोमो का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो? जिनजाओ कहता है, छोड़ दो, कभी और सेलिब्रेट करेंगे। लिन नोटिस करता है कि जिनजाओ थका हुआ लग रहा है और कहता है, रेस्ट कर लो। जिनजाओ कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो बाहर जा रही होती है। पीछे से जिनजाओ पूछता है, कहाँ जा रही हो? मोमो उसे देखकर थोड़ी खुश हो जाती है और कहती, कितने दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें, बहुत बिजी थे क्या? जिनजाओ बस सर हिलाकर हाँ बोलता है। मोमो मजाक में कहती है, इतने पैसे क्यों सेव कर रहे हो, शादी करना चाहते हो क्या? जिनजाओ शांत टोन में पूछता है, क्या तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करा सकती हो? मोमो कहती, ठीक है, मेरी क्लास में बहुत सुंदर लड़कियां हैं। जिनजाओ कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो मोमो को स्कूल छोड़ देता है। कार से उतरते वक्त जिनजाओ भी बाहर आता है और उसके पास जाकर कहता है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, फिर मेरे शॉप चलेंगे और वहाँ मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाऊंगा। अब मुझे एक अच्छी सी स्माइल दो। मोमो मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। उसके बाद जिनजाओ और मोमो साथ शॉपिंग पर जाते हैं। शॉपिंग के दौरान जिनजाओ स्पेशली मोमो के लिए स्ट्रॉबेरी खरीदता है। शॉपिंग से आने के बाद मोमो कुकिंग शुरू करती है, लेकिन उससे कुछ भी ठीक से नहीं बन पाता। तब जिनजाओ आता है और उसे स्ट्रॉबेरी देता है और कहता है, पहले इसे खा लो। फिर वो खुद कुकिंग शुरू करता है। मोमो भी उसकी हेल्प करती है, कभी इंग्रेडिएंट पकाती है, कभी स्टोव संभालती है। दोनों साथ साथ हंसते हुए खुशी से कुकिंग करते हैं। खाना तैयार होने के बाद सब लोग मिलकर खाते हैं। सबको खाना बहुत पसंद आता है और सब तारीफ करने लगते हैं। सुनली पूछता है, मोमो क्या ये तुमने बनाया है? तब जिनजाओ कहता है, हाँ, इसने अकेले ही बनाया। ये सुनकर मोमो बहुत खुश हो जाती, क्योंकि जिनजाओ उसे खाने का पूरा क्रेडिट दे देता है, चाहे उसने खुद हेल्प की हो। सीन शिफ्ट होता है। जिनजाओ मोमो को जूस लाकर देता है। मोमो थोड़ी सीरियस होकर पूछती है, क्या तुम किसी परेशानी में हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिनजाओ शांत आवाज में कहता है, कोई परेशानी नहीं है। फिर मोमो उसकी कॉफ़ी पीने की जिद करती है, लेकिन जिनजाओ मना कर देता है। तभी जिनजाओ को एक कॉल आ जाता है। वो कॉफ़ी नीचे रखकर कॉल अटेंड करने चला जाता है। इधर मोमो चुपके से कॉफ़ी टेस्ट कर लेती है। जिनजाओ ये देख लेता है और पूछता है, अच्छा लगा? मोमो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, तुम सही कह रहे थे, मैं अभी छोटी हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। जिनजाओ मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। उसके बाद रात को सब फ्रेंड्स मिलकर बारबेक्यू करते हैं। माहौल बहुत मस्ती भरा होता है। बारबेक्यू के बीच पे जिनजाओ को फिर से कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चला जाता है। इधर मोमो ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो थोड़ी लड़खड़ाते हुए जिनजाओ के पास जाती है और बिना कुछ सोचे उसे किस कर लेती है। जिनजाओ बिल्कुल शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।